नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमणुसं वन्दनं धोदघायिकमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ज्ञान के विभाग अधिकार गाथा 153 कल हमने देखी थी, नहीं तो चलेगी आज, है ना। 152 हो गई थी। तो इन गाथाओं में चल रहा है कि यह असमान जाति द्रव्य पर्याय है, दो द्रव्यों की मिली हुई, तो भी दो द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाते, दोनों न्यारे न्यारे रहते हैं। माने उनका सादृश्य अस्तित्व होने पर भी स्वरूप अस्तित्व को कोई बाधा नहीं है। जीव और पुद्गल उन दोनों के संयोग से कि मनुष्य पर्याय हुई, तो कोई जीव पुद्गल रूप हो गया हो, पुद्गल जीव रूप हो गया हो, ऐसा नहीं। अपना अपना स्वरूप अस्तित्व बना रहता है और फिर भी ये सादृश्य अस्तित्व है। जैसे मान लो G20 है या सोवियत वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो कई सारे स्टेट्स का एक यूनाइटेड है, तो भी उसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट रूप नहीं होती, एक कंट्री दूसरे कंट्री रूप नहीं है, लेकिन उनके एक समूह का नाम हमने कह दिया USA। तो उसी प्रकार जैसे कोई कंपनी का नाम किसी एक डायरेक्टर के नाम पर रख देते हैं, ठीक है ना, लाला हरपतलाल जैन एंड सन्स, तो नाम तो एक का है लेकिन उसमें 20 डायरेक्टर हैं, तो एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर रूप तो नहीं होता। तो यानी सबकी अपनी अपनी स्वरूप सत्ता, ठीक है, उसको नुकसान नहीं होता, वो अपनी अपनी स्वरूप सत्ता बने हुए भी उनके संयोग से जो ये मनुष्य आदि पर्याय हुई, व्यंजन पर्याय की बात, व्यंजन पर्याय भी दो हैं, पुद्गल की और जीव की, लेकिन दोनों एक जैसी हैं, लेकिन दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। यहाँ भेद ज्ञान की बात भी बता दी। अब यहाँ कहते हैं वो जो पर्याय हुई उस पर्याय के भेद बतलाते हैं। आइए गाथा नंबर 153 पेज नंबर 299। नर नारय तिरिय सुरा संठाणादि अन्न हा जादा, अन्न हा जादा, अन्न हा, ठीक है, अनन्न नहीं, अन्न हा जादा, जैसे अन्न होता है ना, ये बस न की जगह ना है। नर नारय तिरिय सुरा संठाणादि अन्न हा जादा, पज्जाया जीवाणम् उदयादि नामकम् अस्य। नर नारय, नर मनुष्य, नारय माने नारक, तिर्य माने तिर्यंश, सुर माने देव, चार हो गई पर्याय, ठीक है, मनुष्य पर्याय, नारक पर्याय, तिर्यंश पर्याय और देव पर्याय। संठाणादि ही, संस्थानादि, अन्नहा जादा माने उनके संस्थान आदि अन्य अन्य प्रकार के होते हैं। पचाया जीवाणम, उदयादि ही संस्थान नहीं होते, 6 संस्थान कुब्जक आदिक, स्वाति संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, समचतुर संस्थान, जो संस्थान है आकार, तो अन्य अन्य आकारों से पज्जाया जीवाणम,
जीवों की पर्याय हैं उदय आदि ही नाम कम्मस, माने नाम संस्थान तो चारों गतियों में, आकार है ना, शरीर का आकार, 6 प्रकार के संस्थान गिनाए हैं ना, समचतुर संस्थान, स्वाति संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, वामन, कुब्जक और अंत का हुंडक। तो क्या हुआ, आकार तो होता है ना, संगनन नहीं होता उनको, लेकिन संस्थान तो होता है। संगनन होता है हड्डियों का जोड़, नसों का बंधन कैसा है, वो होता है संगनन। संगनन तो नहीं है उनको, देवों के और एक इंद्रियों के संगनन नहीं होता, लेकिन संस्थान तो सबके ही होता है। तो कह रहे हैं नाम कर्म के उदय से होने वाली ये जीव की मनुष्य, नारक, तिर्यंच, देव पर्याय हैं। टीका, नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव ये जीव की पर्याय हैं। वैसे तो मिली जुली हैं, लेकिन नाम किसका मिल रहा है, जीव का, व्यवहार से। वे नाम कर्म रूप पुद्गल के विपाक के कारण अनेक द्रव्यों की संयोगात्मक है। अनेक द्रव्य क्यों लिखे, एक तो जीव और अनेक पुद्गल। इसलिए जैसे तुष्की अग्नि, अंगार इत्यादि की अग्नि की पर्याय चूरा और डली इत्यादि आकारों से अन्य अन्य प्रकार की होती है। देखो, तुष्की अग्नि, कंडे की अग्नि, कोयले की अग्नि, अंगारे की अग्नि, अग्नि तो अग्नि है, लेकिन फिर भी उनके अपने अलग अलग न्यारे न्यारे आकार के कारण उसको ऐसा कहते हैं, उसकी अग्नि, इसकी अग्नि। उसी प्रकार जीव की वे नर नारक आदि पर्यायें संस्थान के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती है। अभी तो ये बताया कि पर्यायें, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये नाम कर्म के उदय से अन्य अन्य प्रकार की होती है। नर नारक तिर्यंच आदि, उनमें भी अनेक अनेक प्रकार की होती है, मनुष्यों में भी। अब देखो, आत्मा का अन्य द्रव्य के साथ संयुक्त बना हुआ संसार दशा में, लेकिन वो होने के बावजूद भी अपना अपना न्यारा न्यारा अस्तित्व एक दूसरे रूप नहीं हो गया, तो स्वपर के विभाग को हेतु के रूप में समझाते हैं। गाथा देखिए, तम सब भावनिबद्धम दव्य सहावम तिहासमखादम जानदि जो सवियप्पम मुहदिसो अन्नदवीयम ही। देखो, तम सद्भाव निमित्तम, माने तम माने वह, सद्भाव निबद्धम, सद्भाव माने अस्तित्व से, निबद्ध माने निष्पन्न, दव्य सहावम तिहा समखादम, के द्रव्य का स्वभाव तिहा माने त्रिधा, 3 प्रकार से, समखादम माने समाख्यात, कहा गया है। जानति जो सवियप्पा, जो उसके भेदों को जानता है, ना मुहदिसो अन्न दवीयम्मी, वो अन्य द्रव्य में मुहदी माने मोहित नहीं होता, मूर्ख नहीं होता, मूढ़ नहीं होता। गाथा चली थी ना, पज्जय मूढ़ा ही पर समय, 93 नंबर की गाथा से, वहीं से ये तत्व प्रज्ञापन प्रारंभ हुआ था। 3 प्रकार का माने द्रव्य गुण पर्याय अथवा उत्पाद व द्रव्य। देखिए अन्वयार्थ, जो जीव उस अस्तित्व निष्पन्न 3 प्रकार से कथित भेदों वाले द्रव्य स्वभाव को जानता है। 3 प्रकार का अस्तित्व माने उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, अथवा द्रव्य गुण पर्यायवद माने गुण पर्यायवद द्रव्यम, यानी वस्तु जो है, अर्थ जो है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, तो ऐसे वो सत है। वह अन्य द्रव्य में मोह को प्राप्त नहीं होता, जो माने उसकी सत्ता को जानता है, वह मोह को प्राप्त नहीं होता कि मैं इस पर रूप हो गया। माने मनुष्य पर्याय को देखते हुए भी
वो इस मोह को प्राप्त नहीं होता कि मैं पुद्गल तो नहीं हो गया। टीका, जो द्रव्य को निश्चित करने वाला स्वलक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व कहा गया है वह वास्तव में द्रव्य का स्वभाव ही है। माने जो उसकी सत्ता है उत्पाद व द्रव्य युक्तम, वो उसका स्वभाव है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव अस्तित्व का बना हुआ है। द्रव्य गुण पर्याय रूप से अथवा द्रव्य उत्पाद व्यय रूप से त्रयात्मक भेद भूमिका में आरूढ़ ऐसा ही द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता हुआ पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके, सारे बंद कर देना, आवाज़ आ रही है। ये मोबाइल ऐसी चीज़ आ गई है कि कोई आदमी खाली नहीं बैठ सकता, मोबाइल चलते ही रहेगा। बस रहने दो, बस। हाँ जी, तो अब जिसको ऐसे द्रव्य स्वभाव की खबर है वो पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके, मोह माने अज्ञानता, मूढ़ता, कि जिसको अपने और पराये की सुध ना हो वो मोही, और जिसको अपने पराये की खबर हो जाए वो निर्मोही। हम जो है ना मोह का मतलब लौकिक में राग कहते हैं कि भैया इसे अपने बालक से बहुत मोह है। मोह माने ममता, माने राग, लेकिन यह मोह का मतलब होता है मूढ़ता, अज्ञानता को मोह कहते हैं। तो वह पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके स्वपर के विभाग का हेतु होता है। कौन? कि वो द्रव्य स्वभाव का निर्णय, उसके अस्तित्व का निर्णय, वो भेद विज्ञान की सिद्धि का हेतु है। इसलिए स्वरूप अस्तित्व ही स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए पद पद पर अवधारणा चाहिए। अब वो उसको समझाते हैं खुलासे में किस प्रकार से, कि अगर हम उसका स्वरूप अस्तित्व देखें कि देह का स्वरूप अस्तित्व अलग है, चेतन का स्वरूप अस्तित्व अलग है। देखिए नंबर 1, चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा जो द्रव्य, हमने बताया था ना द्रव्य किसे कहते हैं, 80वीं गाथा पढ़ी थी प्रवचन सार की। अन्वय सुद्रव्य, अन्वय का विशेषण वो गुण और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय। तो चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है, उसकी क्वालिटी, तो चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा जो द्रव्य, चेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा गुण, चेतनत्व का व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी जो पर्याय, ऐसा स्वरूप अस्तित्व माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक, ये चेतन का स्वरूप हो गया। तथा पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले चेतनत्व स्वरूप से जो द्रव्य है, अब द्रव्य बता रहे हैं कि पहले और अगले परिणामों में जो अनुसूत है उसको स्पर्श करने वाला चेतनत्व है, उस रूप से जो द्रव्य है, चेतन के उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेक रूप से जो उत्पाद और व्यय, ये त्रयात्मक उत्पाद व्यय द्रव्य, ऐसा स्वरूप अस्तित्व जिसका स्वभाव है, ऐसा मैं वास्तव में यह अन्य हूँ। किससे? ये पुद्गल से। और अचेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य अचेतन द्रव्य, अचेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा वो अचेतन का गुण, अचेतनत्व का व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी जो पर्याय। क्योंकि देखो व्यतिरेक, अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय थी। व्यय उत्पाद द्रव्य बताते हैं। पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले अचेतनत्व रूप से जो द्रव्य, अचेतन के उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेक रूप से जो उत्पाद और व्यय, यह त्रयात्मक ऐसा स्वरूप अस्तित्व जिस पुद्गल का स्वभाव है वह वास्तव में मुझसे अन्य है। अब जिसको ऐसा ज्ञान हो रहा है कि मैं चेतना परिणाम वाला हूँ और चेतन परिणाम से भिन्न है, तो उसको मोह उत्पन्न नहीं होता। ये स्वपर का विभाग है। भावार्थ, मनुष्य, देव इत्यादि अनेक द्रव्यात्मक पर्यायों में भी जीव का स्वरूप अस्तित्व
और प्रत्येक परमाणु का स्वरूप अस्तित्व सर्वथा न्यारा न्यारा है। माने जो हमने कहा ना कि दूध में आपने पानी मिला दिया तो वो एकम एक भले दिखे, लेकिन एकम एक हुआ नहीं। पानी का परमाणु उसके अपने स्वरूप को लिए, जिसके कारण उसमें पतलापना दिखता है कि दूध नहीं है तो पानी है, और जो चिकनाहट के अंश है वो दूध के हैं। सूक्ष्मता से देखने पर वहाँ जीव और पुद्गल का स्वरूप अस्तित्व स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है। स्वपर का भेद करने के लिए जीव को इस स्वरूप अस्तित्व को पद पद पर लक्ष्य में लेना योग्य है, कि माने हमें उसके स्वरूप की खबर तो हो ना उसके लक्षणों से। यथा चेतन द्रव्य गुण पर्याय और चेतन द्रव्य उत्पाद वे जिसका स्वभाव है, ऐसा मैं इस पुद्गल से भिन्न रहा, और यह अचेतन द्रव्य गुण पर्याय तथा अचेतन द्रव्य उत्पाद वे जिसका स्वभाव है, ऐसा यह पुद्गल मुझसे भिन्न रहा। इसलिए मुझे पर के प्रति मोह नहीं है, ये स्वपर का भेद है। ऐसा भेद विज्ञान जिसके ज्ञान में होता है। मोह का मतलब राग नहीं, मोह का मतलब मूढ़ता, अज्ञानता, कि जो दोनों को एक मानता है वो मोही है, और जो दोनों की भिन्न सत्ता को जानता है वो मोह रहित है। अब आत्मा को अत्यंत विभक्त करने के लिए पर द्रव्य के संयोग के कारण का स्वरूप कहते हैं, कि हमें ये जो मनुष्य आदि शरीर का संयोग हुआ उसका कारण है क्या, क्यों हुआ। अप्पा उव ओ गप्पा उव ओ गुणान दंसणम भणिदो सोवी सुहो असुहो। वाह साथ में पढ़ना पड़ेगा। सोवी सुहो असुहो वा ओ गो अपणो हवदी। क्या कह रहे हैं अप्पा, अप्पा माने आत्मा, उव ओ गप्पा उपयोगात्मक है। आत्मा कैसा है, उपयोगात्मक। उव ओ गुणान दंसणम भणिदो, और इसका उपयोग कैसा कहा गया है, ज्ञानों और दर्शनों उपयोग रूप, माने जाने और देखें। विशेष सविकल्पक ज्ञान है, निर्विकल्पक दर्शन है। सामान्य अवलोकन दर्शन है, ठीक है, विशेष अवलोकन वो ज्ञान है। तो उपयोग क्या है कि जीव का जानने देखने का व्यापार वो उपयोग है। सो वी वो माने ऐसा होने पर भी वो उपयोग सुहो असुहो वा ओगो अपणो हवदी, के अपना उपयोग शुभ और अशुभ रूप होता है। उसके कारण ये मनुष्य नारक तिर्यंच देव आदि पर्यायों का संयोग होता है। अब ये उपयोग है तो ज्ञान दर्शनात्मक, लेकिन ये शुभ अशुभ रूप भी होता है, जिसके कारण ये मनुष्य नारक तिर्यंच देव आदि पर्यायों का समागम होता है, बंधन होता है। चलिए टीका देखिए। वास्तव में आत्मा को परद्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है। उपयोग विशेष क्यों कहा, कि कोई स्पेसिफिक उपयोग। कैसा उपयोग विशेष? प्रथम तो उपयोग वास्तव में आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि वो चैतन्य अनुविधायी है, चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता है, इसलिए। और वह उपयोग ज्ञान तथा दर्शन है, क्योंकि चैतन्य साकार और निराकार ऐसा उपयोग रूप है। साकार कहते हैं ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान में सब ज्ञेय पदार्थ भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, इसलिए वो हो गए सविकल्पक साकार। और दर्शन में ये ज्ञेय भिन्न भिन्न भाषित नहीं होते, इनकी सत्ता का ग्रहण मात्र होता है, अभेद रूप से, निर्विशेष रूप से। इसलिए दर्शन को सामान्य कहा, निर्विकल्पक कहा और निराकार कहा।
देखो बात तो ऐसी ही है कि ज्ञान बंध का कारण हो तो बंध से छूटने का कारण कौन होगा, लेकिन वह ज्ञान का जगन्य परिणाम क्षयोपशम ज्ञान उसको बंध का कारण कहा। वो क्यों कहा कि जब तक क्षयोपशम ज्ञान है तब तक वहाँ उसमें रागादि के संयोग पाया जाता है, तो मूल में तो वो रागादिक बंध के कारण है, ठीक है। लेकिन वहाँ उपचार से समझ लो, समय सार की भी दाता है कि वहाँ क्षयोपशमिक ज्ञान को बंध का कारण गिनाया है। क्योंकि देखो क्षयोपशमिक ज्ञान रहता है ना, तो इस जीव को इच्छा सी बनी रहती है। यद्यपि 12वें गुण स्थान में भी क्या है, क्षयोपशमिक ज्ञान है, लेकिन वहाँ इच्छा नहीं है। उस गुण स्थान को गौण करके कथन करें तो जहाँ क्षयोपशम ज्ञान रहता है वहाँ जानने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि पूरा जानना नहीं होता और उससे बंधन होता है। इसलिए इन्होंने कह दिया, क्योंकि जीव को जानने की इच्छा बहुत है। हाँ बोलो। वो कह रहे हैं पूर्व और उत्तर पर्याय को स्पर्श करने वाला, उनमें भेद तो नहीं है, लेकिन पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है कि दोनों में नित्य थी, व्यय में भी और उत्पाद में भी, इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों को स्पर्श करने वाला। हाँ जी, तो देखो ये जीव का जो ज्ञान दर्शन उपयोग है ये ही कसाय रूप भी होता है, शुभाशुभ रूप भी होता है, और उसी के कारण इसको नवीन बंधान होता है। ये स्पष्ट कह दी इस गाथा में बात, 155 नंबर की गाथा में। तो हम जो कहते हैं उपयोग और क्रोधादिक भिन्न भिन्न हैं, वो अपेक्षा भी समझना। और यहाँ कह रहे हैं वो उपयोग ही शुभाशुभ भाव रूप होता है। देखो वह उपयोग ज्ञान दर्शन है। अब इस उपयोग के शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो भेद किए हैं। उसमें जो शुद्ध उपयोग है वो निरुपराग है, निर्विकार है, और अशुद्ध उपयोग सोपराग सविकार है। और वह अशुद्ध उपयोग शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का है, क्योंकि उपराग विशुद्धि रूप और संकलेश रूप ऐसे दो प्रकार का है। उपराग समझ रहे हो आप, पर के निमित्त से होने वाला विकार, जैसे स्फटिक मणि उपराग, लाल रंग उसका अपना नहीं है, फूल के संयोग जनित है। ऐसी आत्मा में जो रागादि विकार हुए ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये कर्मोदय जनित है। लेकिन फिर भी जैसे वो स्फटिक मणि स्वयं ही तो लाल रूप हुई है, कोई लाल फूल ने जबरन तो उसे नहीं किया, उसी प्रकार ये ज्ञान दर्शन में उपयोग में आत्मा ये स्वयं ही शुभाशुभ उपयोग रूप होता है, जिसके कारण इसको ये नाना प्रकार की मनुष्य आदि पर्याय प्राप्त होती है। भावार्थ, आत्मा उपयोग स्वरूप है। प्रथम तो उपयोग के दो भेद हैं, शुद्ध और अशुद्ध, और फिर अशुद्ध उपयोग के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। अब कहते हैं कि इनमें से कौन सा उपयोग पर द्रव्य के संयोग का कारण है। अच्छा बताओ, अभी पहले दो भेद के, शुद्ध उपयोग पर द्रव्य के संयोग का कारण है कि अशुद्ध उपयोग? अशुद्ध उपयोग में भी शुभोपयोग पर के बंध का कारण है कि अशुभ उपयोग? दोनों। जैसे नारक के कारण अशुभ उपयोग होगा और देव आदि का कारण शुभ उपयोग होगा। तो कौन है इस संयोग का कारण? देखिए गाथा अगली, ओगो जदि सुहो पुण्यम जीवस्य संचयम जादी असुहो वा तद पावम ते सिंभावेण चय मत्थी। ओगो यदि ही सुहो, यदि वो उपयोग शुभ रूप होता है, पुण्यम जीवस्य संचयम होदी जादी,
तो जीव को पुण्य कर्म का संचय होता है। असुहो वा तद पाप, अगर इसको अशुभ उपयोग होता है तो इसको पाप का संचय होता है। ते सिम भावे न चयमत्थि, और उनका अभाव होने पर, किसका? शुभ और अशुभ का अभाव होने पर चय न थी, माने उसको उनका कर्मों का संचय नहीं होता। देखिए टीका देखिए, चलो अन्वयार्थ देखो। उपयोग यदि शुभ हो तो जीव के पुण्य संचय को प्राप्त होता है, पुण्य कर्म की प्रकृति है। और अशुभ उपयोग हो तो पाप संचय होता है, और उन दोनों के अभाव में संचय नहीं होता। टीका, जीव को परद्रव्य के संयोग का कारण अशुद्ध उपयोग है। माने क्यों हुआ ये मनुष्य नारक? ये दिखा रही है कि हमने अपना उपयोग अशुद्ध किया, इसलिए नर नारक, क्योंकि स्वभाव तो इससे रहित है। अमूर्तिक हूँ, लेकिन मूर्तिक कैसे हो रहा हूँ? जीव को परद्रव्य के संयोग का कारण अशुद्ध उपयोग है, और वह विशुद्धि तथा संक्लेश रूप उपराग के कारण शुभ और अशुभ रूप से द्विविधता को प्राप्त होता हुआ, जो पुण्य और पाप रूप से द्विविधता को प्राप्त होता है, ऐसा जो परद्रव्य उसके संयोग के कारण रूप से काम करता है। देखो, उपराग मंद कषाय रूप और तीव्र कषाय रूप से दो प्रकार का है, इसलिए अशुद्ध उपयोग के भी दो भेद हो गए। जो तीव्र कषाय रूप है उसको कहते हैं अशुभ उपयोग, और मंद कषाय रूप को कहते हैं शुभ उपयोग। और अशुभ उपयोग से पाप का संचय और शुभ उपयोग से पुण्य का संचय होता है। किंतु जब दोनों प्रकार के अशुद्ध उपयोग का अभाव किया जाता है, तब वास्तव में उपयोग शुद्ध ही रहता है, और वह तो परद्रव्य के संयोग का अकारण है। जो शुद्ध उपयोग है उससे परद्रव्य का बंध नहीं होता। अब ये शुभोपयोग क्या है, ये समझने की बात है। एक गाथा हो रही थी पहले, देव गुरु यति अर्चना और दान उपवास आदि में जीव का जो परिणाम है वो शुभ उपयोग जानो। जो जान दी जिनिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे, जीवे सुसाणुकंपो ओ गो सो सुहो तस्। जो जान दी जिनेंद्र, जो जिनेंद्र को जानता है। पेच्छदी, पेच्छदी माने होता है देखता है, लेकिन यह देखना अर्थ श्रद्धा के अर्थ में। देखता है किसको? सिद्धों को, और अनगार माने मुनिराजों को, यानी उनकी श्रद्धा करता है। जीवेषु साणुकंपो, कि जीवों की अनुकंपा में ऐसा जो उपयोग है वो सुहो, उसका नाम क्या है? वो शुभ उपयोग है, कि जो अनंतों को जानने में लगा उपयोग है। सिद्धों और मुनियों को देखने में, अर्थात उनकी श्रद्धा में, और जीव मात्र की अनुकंपा रूप जो उपयोग है वो क्या है? वो है शुभ उपयोग। किसी क्रिया का नाम शुभ उपयोग कहना वो तो उपचार मात्र है। मैंने तत्व विचार में ये जो उपयोग लग रहा है, ये कौन सा उपयोग है? शुभोपयोग है। तत्व विचार में जो उपयोग लग रहा है ये शुभोपयोग है। शुद्धोपयोग में देखो, यद्यपि मुनिराज के जो ध्यान के गुण स्थान हैं 7वां, 8वां, 9वां आदि, शुद्धोपयोग के गुण स्थान कहा, लेकिन वहाँ भी 6 द्रव्यों का जानना होता है, लेकिन ऐसा मोटा विकल्प नहीं होता। इसलिए वहाँ कहा कि वो विचार नहीं है, क्योंकि विचार तो विकल्प रूप है ना, और वो निर्विकल्प रूप रहता है। राग गर्भित
कि मैं इसको जानूं उसको जानूं, ऐसा तीव्र विकल्प नहीं होते। हाँ जी, देखिए शुभ उपयोग क्या है। टीका, विशिष्ट क्षयोपम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय, लो भैया ये गाथा आ गई, 157 नंबर गाथा। क्या कह रहे हैं देखो, ये जो इन्होंने टीका में लिखा ना, विशिष्ट क्षयोपम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय रूप पुद्गलों के अनुसार, इसका मतलब दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का जिसका विशिष्ट क्षयोपम हुआ है, मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहनीय का क्षयोपम हुआ है कि उदय है? मिथ्या दृष्टि के तो दर्शन मोहनीय का उदय है, और क्षयोपम होता है तो क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ जो कह रहे हैं ना, यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं जो शुभ भाव है वो ज्ञानी को होता है, सम्यक दृष्टि का होता है सच्चा शुभ भाव। उसके भाव को शुभ भाव कहें कैसे, जो संसार को बढ़ाने में कारण है। देखो टीका में, विशिष्ट क्षयोपम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय रूप पुद्गलों के अनुसार परिणति में लगा होने से, शुभ उपराग का ग्रहण किया होने से, जो परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर ऐसी अनंत सिद्ध और साधु की श्रद्धा करने में तथा समस्त जीव समूह की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है। तो टीका के इस वचन से तो ऐसा भाषित होता है कि ये शुभोपयोग की जिसकी बात कर रहे हैं वो तो सम्यक दृष्टि का ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जिसके क्षयोपम हुआ, किसका? मोहनीय का भी और दर्शन मोहनीय का और चारित्र मोहनीय का, तो चौथे गुण स्थान से ऊपर की बात है। अब उनका जो उपयोग अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु आदि की श्रद्धा में लगा है, समस्त जीव समूह की अनुकंपा के आचरण में लगा है, वो उपयोग शुभोपयोग कहा। अब अशुभोपयोग कहते हैं, देखो इसमें अब चेंज हो जाएगा अशुभ उपयोग में। विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुधि दुच्चित दुट्ठ गोठ जुदो, ये 5 प्रकार के अब ध्यान है। दुस्सुधि, दुश्रुति, दुच्चित माने दुष्ट चित्त, दुट्ठ गोठी दुष्ट गोष्ठी, जुदो माने युक्त है। उग्गो उम्मग परो ओहो जस सो असुहो। उग्गो, उग्गो माने उग्र, उग्रवादी होते हैं ना कुछ उग्र, हर चीज़ में लड़ने मरने लगेंगे, हर चीज़ में कलेश कर देंगे, वो होते हैं उग्र। उसके अपोजिट कुछ होते हैं शांत, कितना बुरा हो जाए शांत रहेंगे। उम्मग पर माने उन्मार्ग पर चलने वाले, खोटे मार्ग पर, ये होते हैं अशुभोपयोग। विषय कषायो गाढ़ो माने जिनके विषय कषाय में जिनका उपयोग लीन है, अवगाढ़ है। दुश्रुति माने दुश्रुति में राग द्वेष की कथाओं को सुनने में। दुच्चित्त जिनके मन में खोटे विचार चलता रहता है। दुट्ठ गोठी माने कुसंगति में लगा है। उग्गो माने जो उग्र है, उन्मार्ग वाला है, वह अशुभोपयोग है। टीका देखो, विशिष्ट उदय दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय रूप पुद्गलों के अनुसार, वहाँ क्या कहा था? क्षयोपम दशा में, और यहाँ क्या कह रहे हैं? उदय। तो दर्शन मोहनीय का उदय मिथ्या दृष्टि हो गया। तो मिथ्या दृष्टि के तो उन पुद्गलों के अनुसार परिणति में लगा होने से, अशुभ उपराग को ग्रहण करने से, जो परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर
ऐसे अनंत सिद्ध साधु के अलावा अन्य उन मार्ग की श्रद्धा करने में, यानी खोटे गुरु, खोटे देव, खोटे धर्म, खोटे शास्त्र आदि में जो लीन है, विषय कषाय में जिसका उपयोग लीन है, खोटी कथाओं को सुनने में, दुशुद्ध, कुश्रवण, दुष्ट चित्त, चित्त में जिसके खोटे विचार लीन हों, और दुष्ट गोष्ठी माने जिसकी यारी दोस्ती संगति खोटे लोगों के साथ हो, और उग्रता का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह अशुभोपयोग है। अब हम विचार कर लें कि जब हम किसी का बुरा विचार कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, इसमें से दुष्ट चित्त होगा वो, ठीक है। और हम किसी की बुराई सुन रहे हैं तो वो आएगा दुश्रुति में, कुगुरु कुदेव से मेरा भला हो जाएगा, उनके प्रति जो अनुराग है, श्रद्धा है, वो इसमें आ गया, उन्मार्ग पर, ठीक है। इस प्रकार का जो उपयोग है इसका नाम अशुभोपयोग है। विषय कषाय में जो लीन है उपयोग, वो अशुभोपयोग है। अब पर द्रव्य के संयोग का जो कारण अशुद्ध उपयोग, क्योंकि अशुद्ध उपयोग में दोनों आ गए, शुभ और अशुभ। अब इनके नाश का उपाय बताते हैं, कल बताएंगे, लेकिन कल आपसे पूछूंगा शुभोपयोग क्या है और अशुभोपयोग क्या है। देख लो, फिर एक बार बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है। विशिष्ट क्षयोपशम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय रूप उद्गलों के अनुसार, ठीक है, किस किस में लगा हुआ, अरहंत सिद्ध साधु की श्रद्धा में, ठीक है, और सब जीवों की अनुकंपा में जो उपयोग लगा है वो शुभोपयोग है। और इसके विपरीत माने दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय की उदय दशा में विषय कषाय में लीन, दुश्रुति, दुश्चरित्र, दुश्चित्त माने मन में खोटा विचार, वही खोटी संगति, दुष्ट गोष्ठी, उग्र और उन्मार्ग माने खोटे देवगुरु के मार्ग पे लग रहा है, ऐसा जो उपयोग है वो अशुभ उपयोग है। बोलो कौन से बीच की दशा? देखो, इसमें से एक बात और निकल के आ रही है, क्या बात निकल के आ रही है? तुमने जो प्रश्न क्या किया, इन्होंने प्रश्न बता देता हूँ, प्रश्न समझ में नहीं आता ना, कि इन्होंने एक तो बता दिए सम्यक दृष्टि उनके शुभोपयोग होता है और मिथ्या दृष्टि के उपयोग को अशुभोपयोग कहा। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो कोरे मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, ऐसे विषय कषाय में भी नहीं लग रहे, खोटे देवगुरु धर्म में भी नहीं लग रहे, दुष्ट कथा गोष्ठी भी नहीं कर रहे, लेकिन सम्यक दृष्टि भी नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे? माने जो तत्व विचार में भी लगे हैं लेकिन अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी विशिष्ट क्षयोपशम कुछ होता है इस प्रकार का, भले ठीक है वो उस प्रकार से ना हो पूरा, लेकिन उनके कुछ ऐसे जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनमें कुछ ना कुछ क्षयोपशम दशा बनती है, जिसको हम सम्यक तो यद्यपि आगम में ऐसा स्पष्ट नहीं मिलता, लेकिन डालना तो इन दोनों कैटेगरी में से ही पड़ेगा। जिसको कि सम्यक्त के सन्मुख कहा तो उसके वैसी तीव्रता नहीं, उसको फिर सन्मुख कह दिया उसको, तो मोटे रूप से कथन होता है। तो सच पूछें तो मिथ्या दृष्टि के तो शुभोपयोग भी नहीं है, तो भले राजी हो ले कि मैं शुभोपयोग शुभ शुभ शुभ, तो शुभ भी कहाँ, शुभ अशुभ अथवा शुद्ध, तो उसकी मिथ्या दृष्टि की सारी अशुभ हैं। पूजा पाठ भी कर रहा है क्योंकि उसको खोटी बुद्धि है, वहाँ भी वो विषय कषायों का पोषण चाह रहा है। मिथ्या दृष्टि को सच्ची भक्ति कहाँ होती है? भगवान की पूजा करे, त्याग भी करे, वो भी मान बढ़ाई के लिए, अथवा स्वर्ग होगा लोभ कषाय की पुष्टि के लिए,
कौन सा? देखो उसमें कैटेगराइज करना पड़ेगा। बीच वाली दशा वाले कुछ शुभ में आ जाएंगे, कुछ अशुभ में आ जाएंगे। जिनकी थोड़ी बुद्धि सुधरी है, उपयोग ठीक है, जो आत्म कल्याण की दृष्टि से ही है, तो वो इसमें आ जाएंगे विशिष्ट क्षयोपम दशा वाले में। और जिनको कोई इस प्रकार का लौकिक पारलौकिक ऐसे लोक की तीव्रता आदि है, वो अशुभ उपयोग वाले में आ जाएंगे। जो भी कार्य करेंगे निर्णय पूर्वक करेंगे तो समय दृष्टि तो निर्णय है, तो उसका तो हो रहा है, जिससे निर्णय नहीं है हाँ। उसका तो कभी वो सही भी कहेगा, गलत भी वही कहेगा। कभी मत कराएगा। वो अनिर्णय की स्थिति है उसकी। हाँ, अब इनको तो शुभोपयोग मानना पड़ेगा और मिथ्या दृष्टि भी है ना। चलो देखेंगे। लेकिन आचार्य देव ने ऐसा क्यों लिखा है विशिष्ट क्षयोपम दशा में और वहाँ उदय दशा में कह रहे हैं, और किसी और की नहीं, दर्शन मोहनीय की। तो कई बार क्या होता है आचार्य देव टीका में कुछ और गहरी बात कह जाते हैं, होता है ना। मैंने वो जो विषय चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन बीच में उनके उपयोग में कोई विशेष बात आई, भेद विज्ञान परक, या उनको लगा है मिथ्या दृष्टि क्या पुण्य वाले, इनको क्या स्वभाव होता है, ठीक है ना। तो उस अपेक्षा उन्होंने वहाँ वो कह दिया होगा। लेकिन ये खोज का और शोध का विषय है। मैंने तो आपका ध्यान आकर्षित किया है कि जो विद्वान जन हैं उनसे पूछेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो इसका रहस्य समझ में आएगा कि यहाँ ऐसा क्यों लिखा है। मुझे भी ध्यान तब गया था, एक बार मैं उज्ज्वला बहन का प्रवचन सुन रहा था, तो उज्ज्वला बहन ने इशारा किया था, ब्रह्मचारी हेमचंद जी को बताया था कि 157 नंबर की गाथा में यहाँ देखो विशिष्ट आया, तो इससे समझ में आता है कि सम्यक दृष्टि को ही पुण्य भाव कहा है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे